हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बायोन्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एएसओ टाइटर। एएसओ टाइटर क्या है, इसे हम क्यों करते हैं और इसे हम कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एएसओ यानी एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ ये एक टाइप का ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट एंटीबॉडी। यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटीबॉडी यानी एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। एंटीबॉडी क्या होता है, इसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। ये एक टाइप का प्रोटेक्टिव प्रोटीन होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स, जिसे हम एंटीजेंस कहते हैं। एंटीजेंस कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या उनके टॉक्सिन्स, कुछ भी। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं एंटीबॉडी यानी एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। ये एंटीबॉडी तब पाया जाता है किसी पर्सन के बॉडी में जब उस पर्सन को ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस से इन्फेक्टेड हो। क्योंकि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस क्या करता है, एक टाइप का टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। इस स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनता है, उस एंटीबॉडी को हम कहते हैं एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। और इस टेस्ट में हम यही एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोका एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये यूजुअली चेन में अरेंज्ड होता है और ये बीटा हिमोलिटिक शो करता है। ये जो बैक्टीरिया है जो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, यहाँ ओ का मतलब है ऑक्सीजन सेंसिटिव, यानी ओ का प्रेजेंस, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में ये इनएक्टिव हो जाता है। अब ये जो ऑक्सीजन यानी जो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टॉक्सिन जो होता है, ये रेड ब्लड सेल्स को और डब्ल्यूबीसीज को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। जब आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज जब ब्रेक डाउन होता है तो जितना भी न्यूट्रिएंट्स बाहर जो रिलीज होता है, उस न्यूट्रिएंट्स को बैक्टीरिया यूटिलाइज करता है और अपना नंबर को इंक्रीज करता है। बीटा हिमोलिटिक का मतलब होता है, यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू आप कंपेयर कर सकते हैं। पहला है अल्फा हिमोलिटिक। अल्फा हिमोलिटिक का मतलब होता है पार्शियल ब्रेकडाउन। पार्शियल हिमोलिटिक मतलब यहाँ आरबीसीज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। गामा हिमोलिटिक का मतलब होता है नो हिमोलिसिस, यहाँ पे आरबीसीज का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। एंड जो यहाँ पे अब जो डायग्राम दिख रहा है येलो कलर का, ये है बीटा हिमोलिटिक, मीन्स यहाँ पे कंप्लीट हिमोलिसिस हुआ है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ है आरबीसीज का। जैसे कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड है विद ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, तो उनके बॉडी में एक तो एएसओ यानी एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी पाया जाता है। इसके साथ साथ एक और एंटीबॉडी पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एंटी डीएनएस बी। एंटी डीएनएस बी यानी एंटी डिऑक्सी न्यूक्लियस बी एंटीबॉडी। कभी भी किसी भी पेशेंट को अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो हमेशा एंटीबायोटिक दिया जाता है, और वायरल इन्फेक्शन में हमेशा एंटी वायरल दिया जाता है। अगर किसी भी पेशेंट को अगर इन्फेक्शन है और उसका प्रॉपर तरीके से, मतलब उसमें कोई आइडेंटिफाइबल सिम्टम्स देखने को नहीं मिला, या उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हुआ, या उसके लिए जो ड्रग है वो इनइफेक्टिव हो, उस कंडीशन में पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल कॉम्प्लिकेशन होने की चांसेस हो सकते हैं, से जो कि डेवलप होता है बाय ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से। या फिर ये तब डेवलप होता है साथ ही साथ जब स्केलेट फीवर का ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हुआ हो। ये ज़्यादातर 5 से 15 साल के बच्चे को ज़्यादातर होने के चांसेस होते हैं। इसमें जॉइंट्स में, जैसे कि रिस्ट में, एल्बो में, यहाँ ज़्यादातर पेन होने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे स्किन में रेड रेड कलर का पैचेस पड़ने लगते हैं। दूसरा इन्फेक्शन होने के चांसेस है बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस क्या होता है, ये भी एक टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो ज़्यादातर, मतलब ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म यानी हम स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप ए की बात कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म माउथ के थ्रू एंटर करते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू क्या करता है, ये हमारे जो हार्ट का जो इनर लाइनिंग होता है यानी एंडोकार्डियम में जाते हैं और वहाँ पे इन्फेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक ब्लैक कलर का एरो दिया है, इस जगह में इन्फेक्शन हुआ है, ये हार्ट का लाइनिंग है, इसे हम कहते हैं बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। थर्ड है स्carlet फीवर। स्carlet फीवर भी सेम बैक्टीरिया से होते हैं, यानी हम यहाँ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई की बात कर रहे हैं। ये बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से टंग रेड दिखने लगते हैं। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, इमेज है एक जिसमें रेड कलर का टंग दिख रहे हैं और यहाँ पे छोटे 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 दाने दिख रहे हैं। ये यूजली स्carlet फीवर में होते हैं। और रेड टंग के साथ ही साथ बॉडी में कुछ पार्टिस में क्या होता है, रेड रेड कलर का रैशेस भी होने लग जाता है।
नेक्स्ट है इम्पेटिगो। इम्पेटिगो में क्या होता है, ये एक टाइप का कंटेजियस स्किन इन्फेक्शन है जिसमें रेड सोर का फॉर्मेशन होता है, मोस्टली अराउंड नोज में, मोस्टली अराउंड नोज में होता है या फिर माउथ के सराउंडिंग में रेड रेड कलर का सोर फॉर्मेशन होता है। थर्ड है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है, तो आपका किडनी इन्फेक्शन रहता है। किडनी में क्या होता है, छोटा छोटा टाइनी पोर्स प्रेजेंट होता है, फिल्टर प्रेजेंट होता है, जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी से सारा वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है। तो क्या होता है, किसी भी पर्सन को अगर एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो उसका किडनी इस टाइप का दिखता है। नेक्स्ट हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए टेस्ट के दौरान। सबसे पहला है, इसमें ब्लड शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम वेन। हमें हमेशा वीनस ब्लड देना चाहिए कलेक्शन के टाइम पे। और दूसरा है, हमें जब भी हम टेस्ट के लिए जाते हैं, टेस्ट का जो आपका जो टाइमिंग है उससे 6 घंटा पहले आपको ना कुछ खाना होता है ना कुछ पीना होता है, यानी आपको खाली पेट में जाना होता है। नेक्स्ट है नो मेडिकेशन बिफोर टेस्ट, यानी टेस्ट से पहले आपको कोई मेडिसिन नहीं लेना होता है। अगर आपने फिर भी मेडिसिन ले ली हो तो अपने डॉक्टर को एक बार बताना बहुत ज़रूरी होता है कि आपने कौन सा मेडिसिन ली है और आपने कब ली है। देखते हैं नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज इसमें क्या होता है, सबसे पहला है इसमें एडल्ट की अगर हम बात करें तो एडल्ट में बिलो 200 नॉर्मल होता है। अगर हम बच्चे की बात करें तो एज बिलो 5 एज की अगर हम बच्चे की बात करें तो उसमें 100 एक नॉर्मल होता है। आफ्टर एएसओ टेस्ट अगर फिर भी आपका रिजल्ट नेगेटिव आया हो और उसके बाद आपने जब डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने फिर भी कहा कि आपको पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल कॉम्प्लिकेशन होने की चांसेस हो सकते हैं, तो आप इसके लिए एक दूसरा ऑल्टरनेटिव टेस्ट भी है जिसे हम कहते हैं एंटी डीएनएसपी। नेक्स्ट हमें यहाँ दो ही कंडीशन देखने को मिलता है। पहला है इसमें इंक्रीज एंटीबॉडी। इंक्रीज अगर एंटीबॉडी दिखने को मिला यानी रिसेंट इन्फेक्शन है, यानी इन्फेक्शन अभी भी फ्रेश है। दूसरा है डिक्रीज एंटीबॉडी। डिक्रीज एंटीबॉडी का मतलब होता है उसका इन्फेक्शन तो ठीक हो गया, यानी मतलब ठीक होने वाला फेज में है, और उसका जो एंटीबॉडी है उसका जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहा है। मतलब इन्फेक्शन अभी मतलब एकदम फ्रेश नहीं है, इन्फेक्शन ठीक होने को है, जिसके वजह से एंटीबॉडी का जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहे हैं। एएसओ टेस्ट, वैसे एएसओ टेस्ट का एक प्रॉपर किट आता है, लेकिन यहाँ मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। सबसे पहला है यहाँ पे पॉजिटिव कंट्रोल टेस्ट एंड नेगेटिव कंट्रोल। पॉजिटिव कंट्रोल में 1 ड्रॉप पॉजिटिव कंट्रोल लिया, टेस्ट में 1 ड्रॉप ऑफ सीरम लिया सैंपल, नेगेटिव कंट्रोल में 1 ड्रॉप ऑफ नेगेटिव कंट्रोल लिया। उसके बाद तीनों में 1 ड्रॉप ऑफ एएसओ रिएजेंट डाल दिया। डालने के बाद इसको प्रॉपर सही तरीके से उसको सब में मिक्स किया 2 मिनट तक उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में उसको ऑब्जर्व किया, अगर हमें एग्लूटिनेशन दिखने को मिला पॉजिटिव कंट्रोल में और टेस्ट में, अगर हमें एग्लूटिनेशन दिखने को मिला यानी सैंपल इज पॉजिटिव, टेस्ट पॉजिटिव है। अगर एग्लूटिनेशन हमें किसी में देखने को नहीं मिला यानी सैंपल नेगेटिव है, यानी टेस्ट इज नेगेटिव। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। माई नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन सीआरपी। सीआरपी में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बायोइंस क्लासेस को। थैंक यू।